हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंटिन्यूटी पार्ट 2 बताएंगे। इसमें हम सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस के बारे में बताएंगे। आइए देखिए क्या होता है सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस। नंबर फर्स्ट आपका है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इजिकल टू सी। एफ एक्स इजिकल टू सी ये आपका x का फंक्शन है। एफ एक्स इजिकल टू सी। जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो केवल एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ r। x इज एलिमेंट ऑफ r। x जो है रियल नंबर का एलिमेंट है। जब आप इसमें x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वेयर c इज ए फिक्स कांस्टेंट। c आपका एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। इसमें ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू सी कांस्टेंट फंक्शन। इसमें आपका डोमेन f क्या है? डोमेन क्या है? r। डोमेन r का मतलब कि जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो आपका डोमेन है। तो डोमेन f इजिकल टू है r। रियल नंबर कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। रेंज आपका क्या होगा? रेंज हमेशा आपका एक कांस्टेंट रहेगा। रेंज f इजिकल टू कांस्टेंट c। ये आपका केवल एक कांस्टेंट रहेगा, निश्चित कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका एक सिंगलटन सेट हो गया। रेंज f इजिकल टू c, ये निश्चित कांस्टेंट रहेगा। दूसरा आप देखिए सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है? एफ एक्स इजिकल टू एक्स। ये आपका एक डेफिनिट है, निश्चित है। एफ एक्स इजिकल टू एक्स। जब आप फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, आप कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करेंगे, जैसे एक्स आप पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो वो एक्स के इक्वल ही आएगा। ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन। हमेशा आपकी वैल्यू जो पुट करेंगे वही आपकी वैल्यू रहेगी। इसमें आपका डोमेन एफ क्या होगा? आर होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज भी उसका जो है रियल नंबर होगा, क्योंकि जो वैल्यू आप पुट करेंगे वही वैल्यू आपकी आएगी। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स। थर्ड आपका क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? उल्टा होता है। एफ एक्स इजिकल टू 1/x। जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसमें देखिए एक्स इजिकल टू अगर आप 0 पुट कर देंगे तो 1/0 इजिकल टू इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइंड है, इसलिए हम 0 नहीं पुट करेंगे। तो रियल नंबर में 0 वैल्यू को छोड़कर कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन एफ इजिकल टू r - 0। ये आप एक 0 वैल्यू को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। और रेंज भी आपका क्या होगा? r - 0। 0 को छोड़कर कोई भी आपके रियल वैल्यू रेंज हो सकती है। जो आप पुट करेंगे तो 1/x जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई आपकी रियल वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। और डोमेन क्या होगा? r - 0। उसी तरह रेंज भी आपका r - 0। इस तरीके से आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए फोर्थ क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है? एफ एक्स इजिकल टू प्लस रूट एक्स। रूट एक्स की जो भी वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस, उसमें जो प्लस वैल्यू होगी वही आपका स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। इसमें x की वैल्यू क्या है? वेयर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये x हमेशा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इसका जो है डोमेन क्या होगा? डोमेन एफ इजिकल टू 0 इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका क्लोज इंटरवल है और ये आपका ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल 0 तो आपका उसमें रहेगा, लेकिन इन्फिनिटी उसमें रहेगा नहीं। 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा, इन्फिनिटी के पास तक पहुंचेगा। तो ये आपका डोमेन हो गया। 0 से लेके इन्फिनिटी के अंदर का कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। ये आपका डोमेन एफ हो गया। रेंज क्या होगा? रेंज भी आपका 0 से लेके इन्फिनिटी के अंदर कोई भी रेंज हो सकती है। रेंज एफ इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लेकिन नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपका देखिए लगा हुआ है, ये आपका ओपन इंटरवल का है साइन, और इधर आपका क्लोज इंटरवल का साइन है। इसका मतलब 0 तो आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर रहेगा, इन्फिनिटी को छोड़कर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका डोमेन एफ हो गया। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज हो जाएगी, वो 0 से इन्फिनिटी तक की रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है? एफ एक्स इजिकल टू a टू द पावर x। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेयर a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ जब भी होगा तो a की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। और a इज नॉट इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 नहीं होगी। n के अलावा कोई भी वैल्यू आपकी a की वैल्यू हो सकती है। डोमेन एफ इजिकल टू r। कोई भी रियल वैल्यू जो है x की आप यहाँ पुट
कर सकते हैं। और रेंज क्या होगा आपका, रेंज एफ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये आपका ओपन इंटरवल है, मतलब 0 नहीं रहेगा रेंज, लेकिन 0 से लेकर इन्फिनिटी भी नहीं रहेगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी आपका रेंज ये हो सकता है। जब आप वैल्यू ए पुट करेंगे, x की वैल्यू आप रियल वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी रेंज जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच की होगी। तो ये आपका रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, फिर क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी यहाँ पर, एंड a इज ग्रेटर देन 0, ये a आपका 0 से बड़ा होगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन a जो है 1 के इक्वल नहीं होगा। इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, लेकिन a जो है 1 के इक्वल नहीं होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन f इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, 0 और इन्फिनिटी को आप नहीं लेंगे, उसके बीच की कोई भी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं x की। तो रेंज आपका क्या है, रेंज कोई भी रियल नंबर आपका प्राप्त हो सकता है। तो रेंज एफ इक्वल टू रियल नंबर। तो इस तरीके से आपका यह है, ये नोट कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, ये आपका 7 है मॉडुलस फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये आपका मॉडुलस फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का तात्पर्य यह होता है कि इसमें जो भी वैल्यू रहेगी, चाहे ये पॉजिटिव रहेगी चाहे निगेटिव रहेगी, जब आप बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी आएगी। देखिए इसे हम कैसे दिखाते हैं, x और माइनस एक्स। कब x होगा, मॉड x की वैल्यू x होगी कब, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, तब मॉड x की वैल्यू x के इक्वल होगी। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी। मॉड x जैसे मान लीजिए आपका x की वैल्यू 5 है, तो जब ये 5 है तो ये 0 से बड़ी है, तो बाहर आप निकालेंगे तो 5 आएगा। जब ये आपका जैसे 0 से छोटा -5 होगा, 0 से छोटा x इज लेस देन 0, -5 है, तो बाहर आप निकालेंगे तो माइनस इंटू एक्स, तो माइनस पहले से रहेगा, और x की वैल्यू आप जब निकालेंगे -5, तो वो x के स्थान पर -5 रखेंगे, तो मिलके माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मॉड x के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये आपका है मॉडुलस फंक्शन। एक बार फिर से देखिए, -5 अगर है तो आपकी वैल्यू जो है 0 से x इज लेस देन 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, -x। तो x की वैल्यू यहाँ पर -5 है, तो यहाँ -5 जब रखेंगे तो माइनस और ये -5 मिलके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉड x के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जब बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसमें आप देखिए डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर r। x की वैल्यू आप कोई भी यहाँ पुट कर सकते हैं, रियल नंबर, इसलिए डोमेन f इक्वल टू r कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज आपका जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। मॉड x इज एलिमेंट ऑफ r, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। जब भी आपकी ये रेंज होगी तो रियल नंबर तो कोई भी आप पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, लेकिन जब वैल्यू आएगी आपकी फाइंड होगी, वो आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसलिए सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स ये आपका रेंज रहेगा। जो भी रेंज आपका आएगा वो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होगा। तो ये आपका डोमेन और रेंज होगा। नेक्स्ट देखिए आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका मॉड x अपॉन एक्स होता है, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये आपका सिग्नम फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मॉड x है आपका, x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू जब 0 नहीं है, क्योंकि 0 अगर आप यहाँ लिख देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा, इसलिए 0x की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो मॉड x की वैल्यू है, तो जब आप यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। जैसे आप देखें मॉड x की वैल्यू आप देख चुके हैं, मॉड x का वैल्यू x भी है -x। कब है, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो x है, लेस देन 0 है तो -x है। तो इस तरीके से x इज नॉट इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन। जब लेस देन रहेगी तो माइनस आएगा,
तो माइनस एक्स अपान एक्स करेंगे तो -1 आएगा। तो देखिए यहाँ -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब आपका x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ पर बाहर x आएगा, x अपान एक्स तो 1, तो ये 1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू आपकी इसकी 1 होगी, और जब व्हेन x इक्वल टू 0 तो वैल्यू आपकी 0 है। इस तरीके से सिग्नम फंक्शन f(x) जो है 1, 0 और -1। 1 कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू 0 होगी, और x इज लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी। इस तरीके से आप देखिए डोमेन f इक्वल टू r, x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं तो डोमेन f इक्वल टू r, लेकिन जो आपका रेंज प्राप्त होगा 1, 0 और -1 ही आएगा। कोई भी वैल्यू आप यहाँ x की पुट करेंगे आपकी वैल्यू केवल 3 वैल्यू आएगी, 1, 0 और -1, तो यही आपकी रेंज हो गई। रेंज f इक्वल टू -1, 0 और 1, ये आपका रेंज हो गया। डोमेन f के स्थान पर कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट बताते हैं आपको। हाँ नेक्स्ट देखिए, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आर स्टेप फंक्शन, आर फ्लोर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। देखिए इफ x इज एलिमेंट ऑफ r देन सिंबल x, आर एक्स इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं या तो लोअर हाफ स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। जब आप बाहर निकालेंगे तो या तो ये x के इक्वल होगी और या तो x से छोटी होगी। इस तरीके से ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए एग्जांपल में देखिए आप, जैसे ये आपका ग्रेटेस्ट 2.01, अब जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा, लेकिन किस टाइप का इंटीजर होगा? या तो इसके इक्वल होगा और या तो इससे छोटा होगा। तो ये आपका इंटीजर तो है नहीं, तो जब इससे छोटा आप करेंगे तो इससे छोटा इंटीजर आएगा 2, तो ये आपका हो गया 2। देखिए यहाँ पर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या तो लेस देन होगा और या तो उसके इक्वल होगा, तो ये आपका इससे लेस देन हो गया 2। अगला देखिए ये आपका 2.9, तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 2.9 से लेस देन इंटीजर क्या होगा? 2 होगा, ये आपका 2 हो गया। 0.74, इससे लेस देन इंटीजर क्या होगा? 0.74, तो ये 0 होगा। यहाँ देखिए नंबर लाइन पर भी 0.74, तो ये 74 आपका 0 से 1 के बीच में पड़ेगा, और जब उससे आपका 74 यहीं कहीं रहेगा, और जब आप नीचे उससे करेंगे तो ये आपका लेस देन करेंगे तो ये आपका 0 पर इंटीजर आके रुकेगा, तो ये आपका 0.74 जो है 0 हो गया। इसमें देखिए ये आपका 3 है, तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इंटीजर 3 है, तो ये आपका 3 आएगा। माइनस में अगर वैल्यू है -7.45, तो जब आपका ये -7.45 है तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? 7 और 8 के बीच में पड़ेगा। तो जब आप उससे छोटी वैल्यू लेंगे तो जैसे देखिए -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, उसी तरह 7.45 से छोटा 8 होगा, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी? ये 8 हो गई, -8। ये लेस देन होगा या तो इसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल तो इंटीजर है नहीं, लेस देन आप करेंगे तो ये इंटीजर पर आके -8 पर रुकेगा, तो ये आपका -8। -0.75 देखिए 0.75 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो जब 0.75 से आप छोटा करेंगे तो 1 पर आएगा, तो ये आपका -0.75 -1। -1 इंटीजर है तो -1 का हो गया -1। इस तरीके से आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको डिनोट करेंगे ऐसे, और इसकी वैल्यू जब बाहर निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या तो इसके इक्वल रहेगी और या तो इससे छोटी रहेगी। ये एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। डोमेन क्या होगा? डोमेन f इक्वल टू आर, कोई भी रियल वैल्यू आप इसमें अंदर हो आपकी हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो हमेशा इंटीजर ही बाहर निकलेगा, तो हमेशा इंटीजर ही होगा। तो इसलिए रेंज f इक्वल टू क्या है? आई। रेंज हमेशा इंटीजर होगा, डोमेन आपका रियल नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, आर सीलिंग फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसी को हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। वो क्या है? इफ x इज एलिमेंट ऑफ r देन सिंबल x इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या कहते हैं? अपर हाफ स्क्वायर। ये आपका अपर हाफ स्क्वायर x के ये डिनोट करते हैं। जब ये आपका बाहर निकलेगा तो क्या होगा?
स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, या तो x के इक्वल होगा या तो x से बड़ा होगा। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो या तो x के इक्वल होगा और या तो x से बड़ा होगा, लेकिन जो बाहर निकलेगा इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपका -7.2, अब -7.2 जब आप बाहर निकालेंगे तो 7.2 जो है 7 और 8 के बीच में होगा, -7 और -8 के बीच में होगा। तो -7 और -8 के बीच में जो 7.2 से जो बड़ा होगा वो -7 होगा। यहाँ देखिए, जैसे आपका ये -1 से छोटा -2, -2 से -3, -3 से -4, इस तरीके से आपका है। तो जब आप इसमें से बाहर आप कोई मतलब जो संख्या 7 और 8 के बीच में रहेगी तो 7 आपका बड़ा होगा, तो ये माइनस आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल रहेगा तो इंटीजर होगा नहीं, इससे बड़ा होगा तो इंटीजर, तो -7 इंटीजर हो गया। 7.01 तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा 8, तो ये आपका 8 हो गया। 5 है तो 5 बाहर निकालेंगे तो 5 इंटीजर है, तो ये आपका 5 हो गया। 0.75 ये आप जब बाहर निकालेंगे तो इंटीजर क्या होगा, ये आपका 1 होगा, क्योंकि इससे बड़ा इंटीजर देखिए 0 और 1 के बीच में 0.75 पड़ेगा, तो 0.75 से इससे बड़ा आपका 1 होगा, तो ये 1 हो गया। -7.45 इससे बड़ा इंटीजर आपका क्या होगा 7, क्योंकि ये आपका -7 -8 के बीच में आएगा, तो इस तरीके से आपका ये इससे बड़ा वैल्यू जो है, इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी -7। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन f = r, कोई भी रियल नंबर आप इसमें कर सकते हैं। और रेंज क्या होगा, रेंज आपका कोई इंटीजर होगा, तो इसलिए रेंज f = i हो गया, इंटीजर, रेंज f = इंटीजर i। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए आपका, ये आपका नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) = a0x⁴n + a1x⁴n-1 a2x⁴n-2 ... an-1x + an। देखिए पावर n था, n से फिर कम हो गया n-1, n-2, ये पावर 1 हो गया, और यहाँ पर x का पावर 0। ये आपका एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल होता है। a0 a1 a2 ... आर रियल नंबर, ये आपका कांस्टेंट है। a0 a1 a2, इसी तरीके से an-1 an, ये सब आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, कोई रियल नंबर है। और a0 = 0, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो ये x⁴n समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये एक पावर आपका x⁴n खत्म हो जाएगा, इसलिए ये जो पहला होगा इसकी वैल्यू a0 = 0। कैसे आप देखिए, नंबर फर्स्ट है f(x) = ax + b, वेयर a = 0। अब यहाँ अगर आप a की वैल्यू 0 कर दिए तो ये x वाला जो टर्म है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तब ये x का पावर 1 नहीं रहेगा, तो आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कर पाएंगे। यहाँ x का पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल ये डिग्री 1 है, तो a = 0, x का कोफिशिएंट a है। अब देखिए x का पावर n है, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो x⁴n वाला टर्म ये बच जाएगा, और एक आपका an, 2 टर्म बचेंगे, क्योंकि ये टर्म x का पावर 0 हो जाएगा। x का पावर 0 = 1, तो ये आपका टर्म कांस्टेंट बच जाएगा, ये माइनस में बच जाएगा, और जितने भी टर्म होंगे सब माइनस में बच जाएंगे। तो पॉलिनोमियल में जो टर्म है वो निगेटिव नहीं होगा। इस तरीके से आपका एक टर्म है, और जो कांस्टेंट बचेंगे सब एक में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ax + b ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 हो गया। सेकंड देखिए, f(x) = ax² bx + c, ये n की वैल्यू अगर 2 कर देंगे तो इस तरीके का एक फार्म आपका आ जाएगा। a = 0, अगर a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं रहेगी, 0 रख देंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए क्या है, यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2। इसी तरीके से थर्ड देखिए, f(x) = ax³ + bx² + cx + d, a = 0। a अगर 0 यहाँ रख देंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका नहीं हो पाएगा, तब क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इसलिए a = 0, ये डिग्री 3 है। देखिए यहाँ x की वैल्यू, x का जो पावर है, x सबसे हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। इस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल का ये आपका फॉर्म होता है, a0x⁴n + a1x⁴n-1 a2x⁴n-2 .. an-1x an। और इसमें आप अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रखेंगे, आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये प्राप्त होगा। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए आपका रेशनल फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) = px/qx, where px and qx are polynomial।
अब देखिए एफ एक्स इजकल टू पी एक्स अपन क्यू एक्स, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स अपन क्यू एक्स अगर आप इस टाइप का फॉर्म का कोई फंक्शन रहेगा तो आपका जो है रेशनल फंक्शन होगा। और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो जो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन का फॉर्म आपका एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपान क्यू एक्स। देखिए 10 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ये आपका एक रेशनल फंक्शन है। इज ए रेशनल फंक्शन वेयर एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है रेशनल फंक्शन आप देख रहे हैं, ये जो है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपन क्यू एक्स के फॉर्म का होता है। इस तरीके से आपका जो है सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन जो है समाप्त हुआ। अब हम आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।